वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये सुबह का टाइम है और ये जाने वाले हैं ड्यूटी, तो हम बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में तो ज़्यादा कुछ नहीं, कल रात को पार्टी में सब लोग गए थे तो ज़्यादा हैवी खाना, ऑयली खाना खाए थे, इसलिए हल्का सा सिर्फ मैं नॉर्मल सा जीरा वाला पोहा बनाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, पोहे को पानी में फुला लेंगे। तो ये देखिए मैं पोहा निकाली हूँ, पानी में उसे अच्छे से धो के थोड़ी देर तक उसको फूलने के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ी सी ज़्यादा तो कुछ मैं करने वाली हूँ, तो मैं ले आई हूँ कढ़ाई में थोड़ी सा तेल डालूँगी, सरसों का तेल, ये देसी वाला घर का तेल है। तो उसको थोड़ी सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं डालूँगी, नॉर्मल सा मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा डालूँगी। थोड़ा सा जीरा डालने के बाद थोड़ी सी, ये देखिए मैं एक तरफ चढ़ा देती हूँ चाय, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी तो है थोड़ी सा सुबह सुबह जल्दी, इसलिए फटाफट मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। चाय चढ़ाने के बाद जब तक कढ़ैया बहुत तेज़ हो गई थी तो फिर मैं उसको धीमा करने के बाद ये देखिए मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ उस पर जीरा। और जीरा डालने के बाद वो जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो मैं डाल दूँगी पोहा डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उस पर हम डाल देंगे हल्दी, आधी चम्मच, छोटी सी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और हल्का सा नमक। और इसको दही के साथ और कच्ची मतलब प्याज कट करके और टमाटर कट करके डाल के खाने पे ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारे मतलब बच्चे ज़्यादा मतलब आलू टमाटर प्याज डाल के बनाओ ना तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं फटाफट ना ऐसे ही बना रही हूँ। ये देखिए मेरी बहन आ गई तो बार बार चमक रही थी और कहे पोहा नहीं बनेंगे, पोहा नहीं बनेंगे। तो मैं बोली बता क्या बनेंगे, तो ये नाच रही है कि पोहे नहीं बनेंगे, मड़ी पोहे नहीं बना। वो जो आते कोकिला वाला नहीं आता वही। फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद ये फटाफट ड्यूटी चले गए थे। ड्यूटी चलने के बाद कल हम सब लोग गए थे पार्टी में, एक लड़की की शादी थी। ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की शादी के लिए कितनी मेहनत करती है और वो कितनी मेहनत करती है, इसीलिए वो बेचारी मतलब ज़्यादा बड़े तो आदमी नहीं थे, इसीलिए मैं हम लोग सब उसी काम वाली बाई है, घर घर बर्तन धोती है, इसीलिए बेचारे हम लोग भी सब कोई शामिल हो के अच्छे से उसके शादी में गए। मैं एक साड़ी 500-600 रुपये की साड़ी मंगाई। मैं बोली दो तो अच्छा दो कि बेचारी पहन भी ले। और वो पहन अच्छी सी साड़ी, एक डिब्बा चूड़िया और एक क्या कहते हैं बिंदी उंदी, और 500 रुपये में उसको दे आई। देने के बाद फिर हम लोग आए रात को। फिर ज़्यादा तो खाना खा के वहीं से आए थे, खाना खाने के बाद सो गए। और ये देखो कपड़े वपड़े सब उतारे हैं तो कितना सारा फैला हुआ है, तो हम दोनों बहनें फटाफट सारे कपड़ों को सेट करेंगे, पूरी अलमारी को जमाएंगे। जाने अगर कहीं पार्टी वार्टी में चल दो ना तो पूरी अलमारी तहस नहस मच जाती है। और इनके दवाई का डिब्बा, काफ़ी बड़े डिब्बे में दवाई रखी थी तो मैं छोटे डिब्बे में रख के उसमें अपना मेकअप का सामान रख ली हूँ, वो वाला डिब्बा खाली करके। और ये आयुष बीच बीच में आ रहा था। मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। परसों भी हम पार्टी में गए थे तो ये लोग काफ़ी बर्फ़ का गोला खाए, इसलिए इनका पूरा गला बैठ गया। छोटे वाले को तो मेरा सांस लेते नहीं बन रही है, इतनी सर्दी हो गई है। बड़े वाले को फ़ीवर भी काफ़ी तेज़ आ रही थी। तो मैं कल्याणी वही फटाफट अपना समेट ही रहे हैं, क्योंकि सुबह अगर कहीं मतलब आओ जाओ ना आटी पार्टी में चल दो तो बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत सारे कपड़े फैलते, सबसे पूरा घर मैसी हो जाता है। और बीच में ये देखिए मैं उसको दवाई भी दे रही थी, उसकी आँख भी मतलब काफ़ी लाल हो गई, उसमें ड्रॉप भी डाल दी। मैं बोली सबसे पहले पूरा काम छोड़ के ना अपने बच्चे को दवाई दे दो। फिर पानी ला के दी, फिर वो जो कपड़े रखे थे दुना मतलब सब फैले बेड पे, तो उसको सब दुना समेट के पूरे अलमारी पे सेट कर दूँगी। इसके बाद फिर कल्याणी लगाएगी फटाफट झाड़ू, और मैं अपना काम में वही झाड़ू लगाएगी कल्याणी। मैं बर्तन वर्तन काफ़ी सारे पूरा बेड समेट के बर्तन वर्तन सब समेट के ले जाऊँगी, क्योंकि इतना काम है गाइस कि मैं क्या बताऊँ। सुबह सुबह तो सबसे ज़्यादा काम है। तो ये देखिए मैं आ रही थी बाहर, कमरे से बाहर, तो कमरे बाहर हॉल में भी कपड़े वपड़े पड़े थे, क्योंकि छोटा वाला भी सो के नहीं उठाता था। मैं उसको उठाई और बाकी कपड़े धुनाए। कपड़े धुनाने के बाद भी मैं उसको बोले थे बेटा ब्रश तो कर ले, फिर इसके बाद तुझे गर्म दूध देती हूँ तो तेरे गले पे भी अच्छा लगेगा, पीने में गले में आराम लगेगा, क्योंकि इसका गला इतना खराश है, मैं क्या ही बोलूँ। बेचारा बात भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वही बोल रहा था मम्मा देखो ना, मम्मा देखो ना। और मेरी कल्याणी के प्रिय नाट सीरियल आ रहा है और नागिन। तो ये देखो मैं कल्याणी लगाती जा रही है झाड़ू लगाने के बाद वहीं खड़ी होकर पहले देख लेती है, फिर एडवर्टाइज जब आता है
उसमें तब अपना झाड़ू लगाएगी, पोछा फिर मैं ही मारूंगी आज, क्योंकि उसको बहुत काम है। उसको बाथरूम वाथरूम साफ़ करना है और क्या कहते कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं, तो जब तक वॉशरूम भी धोएगी तो फटाफट मैं वो आ गई हूँ किचन में। तो मैं उसको बीच में बोल रही थी बेटा जल्दी जल्दी कर ले अपना काम, तो बोल रही थी दी मैं 2 मिनट देख लूँ, तो मैं बोली आराम से देख ले, फिर इसके बाद काम तो कर ले, इसके बाद फिर आराम से देखते रहना। फिर ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बर्तन भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो हम रात को आने के बाद कुछ नहीं किए। रात को आने के बाद हम थोड़ी देर बाहर सब लोग बैठने के बाद फिर अपना सो गए, लेट गए, भगवान को सुलाए। हमारे यहाँ रात में भगवान भी सोते हैं, इसलिए भगवान को सुलाए और हम लोग भी सो गए। और ये देखिए मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन। तो मान लीजिए काफ़ी सारे हो गए, नाश्ते के बर्तन भी हो गए 2-4 ठो। रात को भी कितना भी धो के आदमी सोता है ना, तो 2-4 बर्तन तो रात में निकल के आ ही जाते हैं। ये फाइनल मैं धो ली बर्तन पूरा सिंक साफ़ करने के बाद। अब कर लेते हैं गैस की ओर चलते हैं। ये दूध रखा था, कल रात में आया था दूध, तो मैं उसको पकाने के लिए दूध चढ़ा देती हूँ। थोड़ी सा बच्चे को अभी वो पिया नहीं था, इसलिए मैं उसी चाय वाले डंके में दूध डाल देती हूँ। थोड़ा सा शक्कर डाल के उसको गर्म करके गरम दूध दूँगी, तो शायद उसके गले में आराम लग जाए। और ये देखिए मैं अपना जब तक पूरा किचन समेटती हूँ, फिर गैस साफ़ करूँगी। गैस साफ़ करने के बाद प्लेटफार्म भी पूरा साफ़ करेंगे। और इसके बाद भी तो काफ़ी काम हो जाता है। आज पार्टी में गए तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और आदमी कितना खुश होता है ना, एक लड़की आदमी जन्म देता है, फिर पालता पोसता है, शादी करके दूसरे के घर में भेज देता है। अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे को देना कितनी बड़ी बात है। आदमी लोग नहीं कहते हैं जिसके यहाँ बहू जाती है, अरे दहेज नहीं मिला, सामान नहीं मिला, ऐसा हुआ। पर उस माँ बाप के दिल से पूछो, उन्होंने कितनी मेहनत करके आज अपने जिगर का टुकड़ा तुम लोगों का दे रहा है, लेकिन आदमी उसकी केयर नहीं करता। पर एनीवे गाइस, अब अपना ध्यान दे रहे हैं। और मैं लगा रही हूँ पोछा। कल्याणी लगा दी है पूरे घर में झाड़ू, इसलिए मैं फटाफट लगा लेती हूँ पोछा। ये देखिए किचन में लगाने के बाद उसमें से लगाओ ना गाइस, जो आते हैं स्टैंड वाले पोछे, उसमें अच्छे पोछा नहीं लगते, तो इसमें से टॉवल फंसा लो, इतना अच्छा एकदम शानदार पोछा लगता है। मैं क्या ही बोलूँ, एकदम साफ़ सुथरा पोछा लगेगा और कोई दाग नहीं छूटते। अच्छे से पोछा लगाओ तो कोई भी दाग नहीं छूटता। ये देखिए कल्याणी दरवाजे पे बैठ के नागिन देख रही थी। मैं को नागिन माता हट जाए, अब इच्छाधारी डस ली हो तो बोल रही थी दी आप मेरे को ऐसा बोलती, तो मैं बोली अब जा अपना तो काम कर फटाफट। फिर मैं आ गई हूँ। ये देखिए पोछा लगाने के बाद नहा धो के आई हूँ, तो मैं फटाफट चढ़ा देती हूँ दाल, क्योंकि दाल चढ़ा दूँगी। फिर इसके बाद मैं अपना पूजा करने जाऊँगी। दाल चढ़ा जब तक पूजा करूँगी तब तक दाल भी धीमी आँच में पकती रहेगी। मैं आज बाल भी धोई हूँ, परसों मेहंदी लगाई थी तो कल शैम्पू नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल मंगलवार का दिन था, इसीलिए मैं आज शैम्पू करी हूँ। और शैम्पू करो गीले बाल रहते हैं, तो मुझे किचन में जाने में ऐसा लगता है कहीं खाना में काठो ना गिर जाए, तो मैं टॉवल सर पे बांध लेती हूँ। टॉवल बांधने के बाद फिर मैं अपना दाल धोने के बाद उसमें पानी डाला, थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद उसको मैं चढ़ा दूँगी गैस पे। चढ़ाने के बाद गैस जलाएंगे। गैस जलाने के बाद उस पर ढक्कन ढूंढ रही थी तो ढक्कन ही नहीं मिला। फिर मैं 2 मिनट ढक्कन ढूंढी, मैं बोली हे भगवान ढक्कन कहाँ चला गया। फिर मैं ढक्कन ढूंढ के लाई, गैस पे लगाई, और बीच में मुझे लगाई थी प्यास, तो मैंने पानी पिया। और ये देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो ये हमारे ठाकुर जी जुगल जोली राधा कृष्ण है, और ये छोटा सा लल्ला, इन्हीं की पूजा करेंगे। मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती, पर मेरे मिस्टर 1-2 घंटे पूजा करते हैं, वो बहुत पूजा करते हैं। और ये देखिए हमारा पूजा घर छोटा सा। गाइस अगर मेरी